Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का chapter number 4 quadratic equation exercise number 4.2 को solve करेंगे। 4.2 का question number 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इससे पिछली वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 39। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में, और पेज नंबर 39 है। तो उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ये है हमारा उसका प्रॉब्लम। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. उन्होंने बोला क्वेश्चन में जॉन एंड जीवंत के पास दोनों को मिला के कितने मार्बल हैं। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, और दोनों के पास क्या हो जाता है, 5 मार्बल्स दोनों से लॉस्ट हो जाते हैं। दोनों के पास 5 मार्बल्स। तो हमसे पूछा गया है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, दोनों के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है मार्बल्स का, 124। तो हमसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में मार्बल्स उनके पास कितना था। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन नहीं है उसको लेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। मार्बल्स को हमने क्या लेट कर लिया, कितने मार्बल्स थे उसके पास, एक्स। तो जीवंत के पास क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी, उन्होंने बोला टोटल मिला के दोनों के पास कितने हैं 45। उसमें से अगर जॉन के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, वो जीवंत के पास हो जाएंगे। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला गया है लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स दोनों से क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, मतलब खो जाती है। तो अगर जॉन से 5 मार्बल लेस कर दे मार्बल्स तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। इसी तरीके से जीवंती के उसमें से भी मार्बल्स को लेस कर देते हैं। जीवंती मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स था, इसमें से भी लेस करेंगे 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है हमें 124। तो फर्स्ट हमारा ये है x माइनस 5 जॉन का, और दूसरे का ये आएगा 45 प्लस माइनस 45, ये कितना हो जाएगा अगर इसे कैलकुलेट करें तो 40 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है क्वेश्चन में 124। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट्स हैं, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200, 5 4 जा 20, और माइनस 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124 एज इट इज़। ये आ गया। अभी इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं हम। यहाँ देखिए 40x और 5x दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 45, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, और माइनस में 200 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 124 है इधर आके माइनस 124 इक्वल टू 0। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 45x एज इट इज़ माइनस 200 माइनस 124 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में देखिए स्टार्टिंग में हमें माइनस दे रखा है, अगर स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस हटाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर था ये प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 45 था माइनस 45x, माइनस 324 था ये प्लस 324 इक्वल टू 0।
इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये है और लास्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 324, तो आ जाएगा 324x स्क्वायर। तो 324 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। 2 से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ये बन गए हमारे फैक्टर्स। अब इसमें देखिए, इसको अरेंज करना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करके -45x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 324। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितना हो गया 36, और यहाँ पे बचा 3 3 ज़ा 9। तो हमारे फैक्टर बन सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 324, और 36 में अगर 9 प्लस करते हैं तो आ जाएगा 45, लेकिन माइनस का 45 चाहिए तो इसमें भी माइनस लगाओ और इसमें भी। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए इसके, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, दो फैक्टर्स बनाए हमने, -36x माइनस 9x प्लस में 324 इक्वल टू 0। अब ये दो के पेयर्स बना लेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और यहाँ पे माइनस 9x प्लस 324x इक्वल टू 0। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें से एक्स बाहर निकाल सकते हैं तो x माइनस 36, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, -9 कॉमन, तो x माइनस 9 को 324 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -36। इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, x माइनस 9 माइनस x माइनस 36, x माइनस 36 एक बार लिखेंगे और दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 36। तो x की दो वैल्यूज़ मिल गई हमें, एक x आया हमारा 9, दूसरा x आया हमारा 36। तो x हमने किसको माना था, जॉन को, तो जॉन की हमारी मार्बल्स कितनी हो जाती हैं, जॉन के पास मार्बल्स हो जाती है हमारी 9 और जीवंत के पास हो जाएंगी हमारी 36, और दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है 45। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. हमें इसमें बोला गया है कि किसी इंडस्ट्रीज़ में टॉय प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें बोला गया है हमारा द कॉस्ट ऑफ ईच डे का जो कॉस्ट है उसमें से कितना माइनस हो रहा है 55। तो पर्टिकुलर डे का हमें कितना दिया गया है टोटल कॉस्ट 750। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं जो चीज़ हमें गिवन नहीं है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड डे टू बी x। क्या लेट कर लिया हमने, x है, और कॉस्ट ऑफ ईच डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ऑफ ईच टॉय की टोटल हमें कितना माइनस हो रहा है, हमारा टोटल में से 55, तो यहाँ हो जाएगा 55 माइनस x। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 750। तो एक का x है तो टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल टॉय कितना हो जाएगा 750, यानी कि x मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस x, और टोटल कितना गिवन है इसका ₹750।
50। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55x हो जाएगा, x को माइनस x से एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 750 एज इट इज़ रहेगा। 750 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिखेंगे प्लस 55x प्लस 750 है, इधर आके माइनस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, माइनस हटाने के लिए माइनस को कॉमन लेंगे हम। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब इसके मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 750, तो आ जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। तो 750 के फैक्टर्स बनाएंगे हम यहाँ। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 1 इसके साथ लग गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 3 जा 15, अगेन 3 से, और ये 1। 750 के फैक्टराइजेशन बन गए। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अरेंज करना है हमें इस तरीके से कि प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 55। तो यहाँ देखिए 5 5 जा 25, ये हो गया 25, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी कि 30 और 25 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 55 आता है, और 30 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तब हमारा आ जाता है 750। और इन दोनों को प्लस माइनस करके देख लेते हैं, माइनस माइनस लगाएंगे तो ये माइनस 55 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस में 750 इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को तोड़ के ये दो फैक्टर्स बनाए। अब दो के पेयर्स बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x, यहाँ पर भी माइनस 25x प्लस में 750 इक्वल टू 0। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, यहाँ पे बचा एक x, तो x माइनस इसमें से पूरा x बाहर आ गया, यहाँ बचा सिर्फ 30। इसमें से देखिए माइनस 25 कॉमन लेंगे, x माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा, यहाँ पर भी 25 को 750 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 30 पर। इस डिजिट को और इस डिजिट को एक साथ लिखेंगे, x माइनस 25, और इसको सेम है, एक बार लिखेंगे। तो दोनों को 0 को इक्वल पुट कर देते हैं। x माइनस 25 इक्वल टू 0, लाइन खींचते हैं, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25, और एक x की वैल्यू आ गई हमारी 30। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड, अगर आपको क्वेश्चन मेरा अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।